चढ़। तेरा नाम लपुआ है ना रे, लपुआ। साला की थोड़ा भी शर्म नाम का चीज नहीं है रे, जेठ है रे तू। है लपुड़ा, लपुआ है रे साला एक नंबर का। तू मेरे को जवाब देगा रे पगला साला लप्पू, हरामी कहीं का। औकात देखा है रे जवाब देने का? तू देगा रे जवाब? तू सुन साला, लपुड़ा साला मुंह से उड़ जाता है, तेरे को जूता से मारेंगे कभी। तू जो खोज रहा है तेरा जूता से ना मार मारेंगे ना तो तू बोलना। साला पागल इंसान, इज्जत लेने का तेरा आदत है, तू सबका इज्जत लेता है रे। रुक साला। रक्षाबंधन आ रहा है और ये रक्षाबंधन का कितना पवित्र और कितना खूबसूरत त्योहार है भाई बहनों का। और ऐसे ही त्योहार के आसपास अगर भाई बहनों में, ये भाई भाई में अगर इस तरह की वाइटी पर आकर छिछा लेदर हो तो भाई साहब इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। 2 दिन पहले खाज फैमिली की इकलौती बेटी ने एक स्टेटस लगाया जो बहुत ही गंदा और बहुत ही ज्यादा भद्दा था। शब्दों का चुनाव, जैसे कि मैं हमेशा कह रही हूँ, आप कुछ भी काम करो, कुछ भी बोलो, लेकिन शब्दों का चुनाव आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो बाद में आपको रिग्रेट ना होना पड़े। इतना गंदा और इतना भद्दा, मतलब लिखते हुए एक बहन को शर्म नहीं आई इस तरह की चीजें लिखते हुए। चलो क्या लिखा था और क्या चल रहा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी आप बहुत बार इनके रिएक्शन ये सब सुन चुके होंगे। और जो छुटका वाला भाई है यानी कि छोटा शहजादा खाज फैमिली का, जिनको उनकी बीवी के समेत, उनकी छोटी सी मासूम सी बच्ची के समेत सारे घर वालों ने मिलकर जो जिंदगी हराम करके रखी हुई, उन्होंने भी अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2 दिन पहले एक लाइव आए थे रात को, देर रात को। और देर रात जो धुलाई करी है भाई साहब अपने भाई, क्योंकि वो भाई है ही धुलाई के लायक। जब उसको इतना बड़ा होने के बावजूद उसमें इतनी रत्ती भर मैच्योरिटी नहीं, और भी कई सारे बातों के खुलासे हुए हैं जगत दीदी से रिगार्डिंग। जगत दीदी तो खैर हम नहीं कह सकते क्योंकि जब वो जगत भैया ही नहीं है तो वो जगत दीदी भी नहीं। मैं अब सीधा यही बोलूंगी कि वो जो एक यूट्यूबर है भोपाल वाली, उनके लिए और भी सारी चीजें बाहर निकल कर आई है। रियलिटी क्या है, और इसमें मैं कोई क्लीन चिट उनको बिल्कुल नहीं देने वाली, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जितना गलत है उतना ही मैं आपके साथ उस बात के लिए भी शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बहन की, और जिनको अभी ये कंटेंट पहली बार सुनने को देखने को मिल रहा है, ये इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं और जिनको खाज फैमिली के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा एक रिकैप दे देती कि एक फैमिली है जिसके घर में हर कोई यूट्यूबर, हर कोई जो है वो व्लॉग्स बनाते हैं और दिन के 2-2 3-3 व्लॉग भी अपलोड करते हैं। वो व्लॉगर होकर भी 2-2 3-3 व्लॉग अपलोड करते हैं और एक 2-2 3-3 चैनल भी। और फालतू के लोग, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतनी वीडियो बनाती हूँ। अरे भैया वो तो व्लॉगर हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं और डालते हैं, और दिन में एक नहीं 2-2 3-3 व्लॉग डालते हैं, व्लॉग डालते हैं। अब सोचो, व्लॉग कम लड़ाई झगड़े के ज्यादा है, और लाइव हो रहे हैं, पैनल लग रहे हैं और अपने घर की छिछा लेदर हो रही। तो हुआ कुछ ये था कि जो छोटा वाला बेटा है, प्रिंस नाम है उनका, तो वो पहले कभी अपनी मम्मी के साथ ही, जब स्टार्टिंग में जब ये व्लॉगिंग में आए थे तो वो अपनी मम्मी के साथ बनाते थे और मम्मी के साथ ही उनका चैनल भी था। जब उनका चैनल था तो वो अपना दोनों मिलकर बनाया करते थे और एडसेंस जो था वो उनकी मम्मी का, इनका लगा हुआ था, बेटे का लगा हुआ था। आई थिंक उन्होंने सारे काम किए होंगे और जो पैसे आते थे वो मम्मी के अकाउंट में आते थे और इनका ऐसे चल रहा था जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। और जो बड़ा बेटा है वो पता नहीं किस वजह से, कौन से मनमुटाव में, कौन से लड़ाई झगड़े में अपनी बीवी को लेकर पहले ही निकल गया था, क्योंकि उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। तो वो चंबाला में रहता अपनी खुद की बीवी के साथ, खुद की बीवी को जिसको तवज्जो उसने कम दी। बाकी बाद में तो ये पता चला कि भाई साहब वो तो सब एक प्लान था। खैर, तो अब ये हुआ है, उनकी शादी तो कई साल पहले हो चुकी है लेकिन उनको अभी कोई भी औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है। बीच में जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी, यानी कि जो भोपाल वाली यूट्यूबर है जो सिंगल मदर है, उनके साथ जब कंट्रोवर्सी हुई थी और उनको जगत दीदी का नाम दे दिया गया, तो उस दौरान उनको रोते भिगोते पाया गया था और ये कहा गया था कि भाई ये तो बेचारी जो है ना इतनी अबला है, ये परेशान है, इसके पति पर डोरे डाले, मेरे पति को ऐसे कर दिया, मुझे बच्चे नहीं होने दिए। भाई साहब रोते रोते लोटे भर दिया, लोटे भर दिए तो इसलिए उनका नाम लोटा बहू रख दिया बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने। लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब वो तो शुरू से उस माइंड गेम में शामिल थी, वो सब व्यूज के लिए गेम था, वो सब इस्तेमाल किया गया था। उसकी वजह से क्लीन चिट तो नहीं मिल जाती है जगत दीदी को, यानी कि वो जो भोपाल वाली यूट्यूबर है उसको भी कोई क्लीन चिट नहीं मिल जाती, क्योंकि उन्होंने भी उस चीज को आगे बढ़ने दिया। उन्होंने मेच्योरिटी से उन सारी चीजों को नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने भी कुछ तो कन्फेस किया है जिसकी वजह से ये चीजें सामने आई है कि यस उनकी तरफ से भी था सॉफ्ट कॉर्नर। अगर इन्होंने पहल करी थी आदमी होने के नाते, मेल होने के नाते, तो उन्होंने
भी नहीं रोका था, जबकि वो शादीशुदा थी, बहन भाई का रिश्ता था, प्लस एक बच्ची थी। और उसके साथ ठीक है भाई, तुम सिंगल हो गए थे तो तुम्हें एक कंधे का सहारा था, वट एवर जो भी आप समझो, बट आपने उनको बढ़ावा दिया, वो भी जब जब आप राखी बांध रहे हो, रक्षाबंधन का रिश्ता रख रहे हो। तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए, उन्होंने जब इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट किया है, मैं मानती हूँ कि इस सारी चीज़ों में अब जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, तो वो जो खाज फैमिली का बड़ा लप्पू बेटा है, जिसको लपुआ नाम दिया गया है, उसकी गलती बहुत ज़्यादा रही थी। और उसने वो मास्टर प्लान बनाकर रखा हुआ था, अपनी पूरी फैमिली उसमें इंक्लूडेड शामिल, जो कि एक एक करके छोटे बेटे ने, अब क्योंकि छोटे बेटे के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन्होंने सारे राज खोल कर रख दिए राज फैमिली के। तो वो क्या क्या राज खोल रहे हैं वो मैं धीरे धीरे आपको राज बताती ही रहूँगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ रिएक्शन चैनल वाले तो वीडियोस बनाते ही हैं, रिव्यूज़ बनाते ही हैं। तो मैं पहले बात करूँगी उस बहन की। तो हुआ ये था कि जब से उनको अब बच्चा हुआ है, तो जब बच्चा हुआ है छोटे वाले बेटे को, तो उसके बाद उनको एक कमरे की ज़रूरत थी। जब कमरे की ज़रूरत थी, तो जैसे कि होता है कि भाई बच्चा हो जाता है, सामान भी बढ़ जाता है, और ये वो फलाना ढिमाका बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कमरे जब छोटे होते, तो उन्होंने जब थोड़ी जगह की डिमांड की अपने पेरेंट्स से, तो बड़े बेटे ने ये कह दिया कि भाई इसको तो प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। और उसी दौरान जो घर की इकलौती बेटी है वो वहाँ पर आई हुई थी। जब वो आई हुई थी तो वो बीच में बोल रही थी। और मैं हमेशा से कहती हूँ, जो शादीशुदा बेटियाँ होती हैं ना, उनको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। अपने मायके में इतना भी उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से भाई के माँ बाप के, भाई भाभीयों के, इनके रिश्तों में कुछ भी खटास आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो हर शादीशुदा बेटी को अपनी लिमिट का दायरा सेट कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं कह सकते या उनका अधिकार नहीं है या वो नहीं बोल सकते, वो बिल्कुल बोल सकते हैं, सही को सही और गलत को गलत। लेकिन ज़बरदस्ती अब अगर वो अपनी माँ से बोल रहा था और उसकी ज़रूरत भी थी, तो उनको वो एक कमरा या जगह उतनी उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। खैर, तो उसमें ये भी बीच में कूद पड़ी और बीच में कूदते कूदते वो बातें बढ़ती चली गई। और इस तरीके से बड़ा भाई, बड़ी बहन और मम्मी, वो सब एक टीम में हो गए। बस पापा थे, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं है, ना वो इनको बोलते ना वो उनको बोलते। और वो पापा के लिए ही आज भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा अगर उस घर से कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा से। वो मुझे हमेशा से सीधे से ही लगते हैं, जितनी बार भी मैंने उनको देखा है भाई साहब। लेकिन उनकी अम्मा, माता जी बहुत तेज है। माता जी तेज है तो इसलिए उनका बड़का बेटा भी तेज है और उनकी बेटी भी तेज है। जो बेटी है भाई साहब, उनका नाम ही लोगों ने अजीब अजीब नाम रख रखे हैं। कोई उनको कुछ दीदी कहता है, कोई उनको बिलोटी कहता है, कोई उनको काली बिल्ली कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनको कुछ कहता है। मैं उनको यही कहूंगी कि बेंगलोर वाली दीदी। तो जो बेंगलोर वाली दीदी हैं, उन्होंने भी कुछ कम बीज नहीं बोए हैं इस कंट्रोवर्सी को में आग में घी डालने के काम बहुत ज्यादा की। अब जब बातें शिफ्ट हो रही थी, इधर से कंटेंट बन रहा था, अब ये हो गई बात धीरे धीरे, जब भाई ने बीच में, बड़े वाले भाई ने भी इस बात के लिए बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, बंटवारा नहीं होगा, फलाना ये होगा, किचन अलग नहीं होगी। सिर्फ एक कमरे की बात थी, लेकिन उस कमरे की बात को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि आखिरकार बढ़ाते बढ़ाते बहन ने, बड़े भाई ने, माँ ने, जो उसके खिलाफ ये सारी की चीज़ें इतनी बढ़ावा करके आखिरकार उनको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी 20, 22, 25 दिन की बेटी को लेकर वो निकल गए वहाँ से। और जब तक उनकी वाइफ जो थी वो जच्चा ही थी, और वहाँ ढूंढा ढांडा, और ये बाद में पता चला कि पुलिस तक बुलवा ली थी इन्होंने। बताओ, अपने खुद की जच्चा बहू, अपनी छोटी सी मासूम सी पोती, अपना बेटा बहू, मतलब उनको ये सब चीज़ करने के लिए पुलिस आई। पुलिस ने आके वहाँ पे टाइम दिया कि भाई आप अपना रहने का इंतज़ाम कर लो। अब ये सारी बातें तो बहुत बाद में खुली हैं, जब उनके बेटे ने लाइव आके ये सारी बातें बताई हैं। अब तक तो ये पुलिस वाला मामला तो सामने भी नहीं आया था। खैर, वो घर से बाहर निकल गए, घर से चले गए। लेकिन वीडियो का सिलसिला यहाँ से नहीं रुक रहा, वहाँ से नहीं रुक रहा। बातें जब शिफ्ट हो रही हैं और जब बीच में तुम बहन ने एंट्री मारी है, या तो उसको इस मामले में चुप रहना चाहिए था। जब दोनों भाई आपस में कर रहे हैं, या मार बेटा आपस में कुछ किसी बात को लेकर उनका चल रहा है, तो तुम्हें या तो तुम्हें मामले को ठंडा कराना चाहिए था, या अगर नहीं चल रही थी तुम्हारी कोई भी बात तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। सपोर्ट करना नहीं करना उनके ऊपर टोटल है कि भाई वो छोटे को सपोर्ट करें या बड़े को सपोर्ट करें या ना करें। भाई तुम्हारे दोनों सगे, दोनों भाई हैं तुम्हारे, एक छोटा है एक बड़ा है। कायदे में तो ये कहते हैं कि जो छोटा भाई होता है उसकी तरफ थोड़ा सा ममता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और वो भी जब वो थोड़ा सा
परेशान हो, फाइनेंशियली भी और वैसे भी कि सारा घर मिलकर उसको सब परेशान कर रहा। खैर बहरहाल वो घर से बाहर निकल गए, वहाँ पे बराबर पास में ही कहीं पर उन्होंने रेंटेड अपना फ्लैट ले लिया है, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन इनकी जो ये छिछा लेदर हो रही है और जो बातें निकल निकल कर आ रही हैं, और वो जो पुरानी अब से 1.5 साल 2 साल पहले की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, यानी कि जगत दीदी, जगत भैया, भोपाल वाली जो सारे के सारे थे, उसमें और भी क्रिएटर इन्वॉल्व हो गए थे, वो सब एक एक कर धीरे धीरे कर बाहर आ रहे हैं। तो इसी बीच में जब बहन पर भी बात आई थी, क्योंकि बहन को बड़ा वाला भाई घसीट घसीट के लेकर आया, तुमने बहन की इज्जत नहीं करी, तुमने उसका ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उन पर भी ये बातें आ रही हैं कि उसको भी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो भैया उधर से भी वीडियो बन रही है और इधर से भी वीडियो बन रही है। जब इधर से वीडियो बनी है तो बदले में उसने वहां से एक कम्युनिटी छापी है। वो कम्युनिटी क्या है, चलिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, सुनकर आपको भी शर्मसार हो जाओगे आप भी कि क्या एक बहन ऐसी कम्युनिटी छाप सकती है अपने सगे भाई के लिए। चलिए तो मैं पढ़ देती हूँ कि वहां पर एक वर्ड है, पता नहीं वो यूट्यूब पे लेना सही होगा क्या नहीं होगा, लिखने की बात अलग होती है और बोलने की बात अलग होती है, लेकिन चलो उसको अलग तरीके से बोल, जो मुझे बोलने में शर्म आ रही है और उनको लिखते हुए शर्म नहीं आई अपने ही भाई के लिए। तो वो लिखते हैं, जैसे आज मुझे नग्न करने की कोशिश की है, जिसे मैंने बचपन से राखी बांधी है और जो उम्र में मुझसे छोटा है, और उसके थ्रू यही कोशिश कोई और करेगा किसी और को नग्न करने के लिए। और आगे वो लिखती है, राधा रानी अगर आप हो तो मुझे दिखा देना, और हाथ जोड़ने के निशान है, यानी कि इमोजी इन्होंने लगाई हुई है, यानी कि ये राधा रानी से गुहार लगा रही। नीचे लाइन में लिखा हुआ है, अगर मैंने खुद से कोशिश की है, किसी को भी मना किया है तो प्रूफ लगा दो। अगली लाइन है, लो हो गई मैं नग्न, लूट लो मेरी इज्जत और पेट भर लो और डॉलर की हवस बुझा लो मेरे नग्न करके। अब एक बहन को बिल्कुल शर्म नहीं आई और एक इंसान को पढ़ते हुए शर्म आ रही। अगली लाइन वो लिखते हैं, मर गई आज तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं, तुम मेरे मुंह में उल्टी घुसाओगे या कुछ भी, वही तुम आज से 25-26 साल बाद फिर घुसाओगे। समझ गए? अब मैं इसको समझा देती हूँ। वो एक्चुअली अपने भाई को बद्दुआ दे रही हैं कि जैसे तुमने आज मेरे साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा, और ये वो इंसान है जिसको मैंने बचपन से राखी बांधी है, जो कि उम्र में मुझसे छोटा है, और उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब मुझे ऐसे कर दिया है, निर्वस्त्र कर दिया, जो उन्होंने NANGA लिख रखा था, जो कि देखने में और पढ़ने में भी बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा। और फिर बदुआ दे रही हैं कि राधा रानी अगर आप हो तो ये सारी चीजें उसके साथ उसके जीवन में हो, ये मुझे दिखा देना। उसके बाद उसने प्रूफ मांगा है कि मैंने अगर किसी को मना किया है तो तुम प्रूफ लगा दो, क्योंकि छोटे भाई ने ये बोला है कि ये रिश्तेदारों को कॉल करके मैसेज करके मना कर रही है कि उनसे रिश्ते मत रखो, उनसे बात मत करो। और उसके बाद जो अगली लाइन थी, लो हो गई मैं निर्वस्त्र, लूट लो मेरी इज्जत और पेट भर लो और डॉलर की हवस बुझा लो। अब ये शब्दों का चुनाव देखो जरा, कितना घटिया और कितना गंदा है। और ये अपने आप को पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड बताती है। क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का जो तुम ऐसे घटिया शब्द चूज कर रही हो वाईटी पर लिखने के लिए, वो भी अपने ही सगे भाई के लिए। अगली लाइन में वो लिखती है, मर गई आज तुम्हारे लिए। अब जब ठीक है भाई, मर गई, खत्म हो गया, रिश्ता ही चला गया, तो अब कोई मतलब नहीं बनता है ना साफ सफाई देने का, हैं प्रूफ देने का, या मैं अपनी तरफ का अपना पार्ट बताने का। पार्टों में वीडियो डल रही है भाई इसके बाद भी। ये 4 दिन पहले की स्टोरी है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, लेकिन इनका तो खत्म ही नहीं हो रहा। रात को 2:30 3 बजे तक लाइव आ के भाई साहब, बड़ा भाई भी, छोटा भाई भी, बहन भी, सब ने भाई साहब इतनी गंद मचा के रखी हुई। और लास्ट वाली लाइन वही थी कि भैया अगर तुम मेरे लिए ये सारी चीजें करोगे तो वो बद्दुआ दे रही है कि 25-26 साल बाद तुम्हारे साथ भी यही होगा, क्योंकि छोटे वाले भाई को बेटी हुई है। अब ये बद्दुआ दी जा रही है। ये कैसी बहन है, नालायक। अरे बहन की इज्जत ना रखी ना, सही कम से कम उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के बारे में तो सोच लेती, जिसकी तो बुआ लगती है, और ना जाने उस बच्ची को क्या क्या अला बला बोल रही है। खैर भाई ने बहुत कुछ बोला है बड़े वाले भाई की इतनी पोल खोली, लाइव कर रहे हैं, और उसके बाद, और हाँ, इनको लाइव में लोग पैसे भी देते हैं भाई ये गंदगी सुनने और देखने के लिए। ना तो उधर से वो बड़ा भाई रुक रहा है, बड़ी भाभी तो और ज्यादा लोटा बहू कूद कूद के आ रही। उसके भी अपने खुद के 2 चैनल हैं, 2 चैनल पे 4 वीडियो दिन भर की आती। बड़े भाई के 2 चैनल है, 4 वीडियो दिन भर की आती। और भाई साहब जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी के साथ, उसके साथ के खुले हुए जो राज वो भी बाहर आएंगे।
क्योंकि वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन वीडियो पे वीडियो घड़ियाली ने आंसू बहा बहा के माँ, जहाँ की माँ को ये होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों माँ बेटी उस लड़ाई की आग में घी डालने का काम कर रही हैं और सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भैया इनके नाम के रिएक्शन चैनल वाले जो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये हमेशा ये कहते हैं हमारे नाम की रोटियां सेक रहे हो, सारे ब्लॉगर यही बोलते रहते हैं, लेकिन खुद ही आपस में एक दूसरे के नाम की भी रोटियां सेकते रहते हैं। और टाइटल कैसे कैसे डालेंगे भाई साहब, कौन जीता कौन हारा। आज आपके लिए एक प्यारा सा गुड न्यूज है। फिर ये कि मैं बताऊंगी क्या है लाइव कर करके। ओ भाई साहब, जवाब पार्ट 1, जवाब पार्ट 2, मतलब यहाँ से जवाब वहां से जवाब। खुद के यहाँ पे पैनल लग रहा है, किसी के और के यहाँ पैनल लग रहा है, वहां जा रहे यहाँ जा रहे। ये जो दोनों बड़े भाई और बड़ी बहन है, ये अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे छोटे वाले भाई से और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझते हैं अपने आप को, इसलिए उसको नीचे गिराते रहते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं। टीम अप कर रखा है भाई साहब इन्होंने, टीम बनाकर उस पर अटैक कर रहे हैं। वो एक अकेला, बीवी उसकी बेचारी ऐसी सीधी सादी सी है कि वो रोती रहती है। और कितना एक जेठ होकर कितना गंदा भद्दा बुरा भला बोल रहा है भाई साहब, जिसको उसके भाई ने नाम रखा है लपुआ। तो क्या लपुआ को क्या क्या बोला छोटे वाले भाई ने, वो जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिखो यस। बाकी मसाला लगा कर तो मैं बता ही दूंगी क्या बोला। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।